तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में देखा था कि 2 साल का टाइम स्केप हो जाता है उनाइस सेंसेई की डेथ के बाद, और कुरोसावा किसी वेयरहाउस के पास आता है, टुसुरामी बे के पास, और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो कुरोसावा बोल रहा होता है, हट यार बहुत गर्मी है, क्या वो लड़का सच में इधर रहता है? तो गाइस ये देखा था हमने पिछले पार्ट में। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं केनचेंजुंगा पे, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ रही होती है। उस जगह की हाइट सी लेवल से 8203 मीटर ऊपर होती है और उस जगह का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है। वहाँ पे मोरी बहुत बुरी तरह से ठंड से कांप रहा होता है और उसने अपनी आंखें बंद रखी होती है, पर तभी उसकी आंखों पे बर्फ जम जाती है और वो अपने पॉकेट से एक चॉकलेट का पीस निकाल के अपने मुंह में रख के उसको खा जाता है और अपने मन में बोलता है, 1 स्क्वायर चॉकलेट का 40 कैलोरीज देता है, इतना बहुत है आज के लिए। और वो आगे अपने मन में बोलता है, ठंड से कांपती हुई मौसम को बदलना होगा थोड़ी देर में और उसके बाद मैं जाऊंगा बाहर, मैं मरने से इनकार करता हूँ। और फिर उसके ये बोलते ही एक बंदा उस जगह का दरवाजा खोल के बोलता है, ओए मोरी तू अंदर है, बाहर आ, ब्रांच मैनेजर तुझे बुला रहे हैं। तो गाइस मोरी अब तक एक फ्रीजर में बैठा हुआ था और वो ये सब चीजें इमेजिन कर रहा था, ये बंदा कुछ अलग ही है। तो फिर मोरी वहाँ से बाहर निकलता है पूरी तरह से बर्फ में लिपटे हुए, और वहाँ पे एक नया एम्प्लॉय भी होता है, वो उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है, वो इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर वो बंदा जिसने मोरी को बाहर बुलाया था वो बोलता है, ये हमारा एक पार्ट टाइमर है, वो एक असली काम का आदमी है, वो अपना लंच ब्रेक का टाइम फ्रीजर में गुजारता है। वो नया एम्प्लॉय बोलता है, क्या? और वो मुझे वाला बंदा बोलता है, हाँ वो अजीब भी है, कभी पीने भी नहीं आता। फिर वो नया एम्प्लॉय बोलता है, इस तरह से क्यों जी रहा है वो? और फिर सीन शिफ्ट होता है ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में, जहाँ पे ब्रांच मैनेजर बोल रहा होता है मोरी को, तुमने हाई स्कूल छोड़ दिया 2 साल पहले ही और शुरू कर दिया काम करना इधर पार्ट टाइमर के तौर पे। ये बहुत जल्दी है, पर कैसा रहेगा अगर तुम बन जाओ एक फुल टाइमर एम्प्लॉय? एक स्पॉट खाली हो जाएगा अगले महीने, एम्प्लॉयमेंट एग्जाम दो, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, मैं तुम्हारा नाम रेकमेंड करूंगा ऊपर, तुम बहुत मेहनती हो और अच्छा काम करते हो, तुम हमेशा पार्ट टाइमर तो नहीं रह सकते ना। हाँ तुम्हें ज्यादा देर काम करना पड़ेगा, पर वो एक हेल्थ इंश्योरेंस और ज्यादा पैसों के साथ आएगा, इस तरह के मौके दोबारा नहीं आते, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे मान लो। फिर मोरी एकदम आराम से बोलता है, नहीं शुक्रिया। मैनेजर एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है, पर क्यों नहीं? मोरी बोलता है, मेरा अभी भी थोड़ा ब्रेक बचा हुआ है तो मैं जा रहा हूँ। और मोरी ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर बेचारा बोलते रह जाता है, रुको रुको, पर मोरी नहीं रुकता और वो बाहर निकलता है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है एक लड़की आती है उसके सामने 2 कॉफी के कप लेके, जो शायद वहीं पे काम करती है। वो उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, हाँ इतनी जल्दी? और मोरी उसकी बात का जवाब नहीं देता है एज ऑलवेज, और वो चला जाता है। वो लड़की मोरी को देख के थोड़ी चिंता में आती है और फिर देखते मोरी किसी दीवार के सामने खड़ा हुआ होता है और अपनी वॉच को देखता है जिसमें 12:28 टाइम हो रहा होता है और वो बोलता है, मेरे पास 30 मिनट है, इतना बहुत होगा। और वो स्माइल देता है और अपनी टी शर्ट उतारता है, अपने क्लाइंबिंग शूज पहनता है, अपने हाथों पे पाउडर लगाता है, थोड़ा सा अपने हाथों पे फूंक मारता है और क्लाइंब करना शुरू कर देता है उस वॉल पे। और तभी हम वापिस आते कुरोसावा पे, जो अभी अभी वहाँ पे पहुंचा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, अभी तो मैं भी नहीं आया है यार, क्यों? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है क्या? अब समझ आया, हिमालयन ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। और वो फिर मोरी को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, क्या वो हरामी बच्चा सच में इधर ही है? और फिर वो मोरी को क्लाइंब करते हुए देख रहा होता है और वो बोलता है, वो देखो उसकी फिजिक को। और हम देखते हैं मोरी की फिजिक बहुत अच्छी दिख रही होती है। और फिर कुरोसावा आगे बोलता है, उसने अपनी बॉडी की सारी एक्स्ट्रा फैट लूज कर दी है और डेवलप कर ली है पूरी तरह से रेलेवेंट मसल्स। ये एक आइडियल क्लाइंबर की बॉडी है और वो वॉल उसके होल्ड्स 5 mm से भी कम है इन डेप्थ। क्या वो ग्रेड 5.12 है? फिर कुरोसावा आगे बोलता है, वो बहुत ग्रो कर चुका है एक क्लाइंबर के लिए। और फिर कुरोसावा आगे बोलता है, एक रॉक जिसे क्लाइंब करने के लिए एक वक्त पे वर्ल्ड के बेस्ट क्लाइंबर को 37 दिन लगे थे और अब उसी रॉक को एक अकेला नौजवान क्लाइंब कर लेता है 4 घंटे में ही। और थोड़े समय पहले ग्रेड 5.11 सबसे डिफिकल्ट माना जाता था क्लाइंबिंग में, पर अब वो है 5.13 नहीं 5.15। और फिर कुरोसावा एकदम अजीब सी स्माइल और एकदम शॉक में बोलता है, क्या सच में तुम इतना इम्प्रूव हो चुके हो इन 2 सालों में? और हम देखते हैं मोरी जो क्लाइंब करके उस छत पे जा चुका होता है और उसने अपना मैप निकाल लिया होता है और उसने बहुत सारे पहाड़ों को मार्क किया होता है और वो बोलता है, ओके तो तय हो गया, मैं अगले ब्रेक में कहाँ जाने वाला हूँ। और फिर मोरी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, मुझे चीजें ऐसी ही पसंद है जैसी अभी है। मतलब इस बंदे को अकेला रहना ही पसंद है गाइस। और फिर
आगे हम देखते हैं मोरी जहाँ काम करता है वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज अपना काम खत्म करके घर पे जा रहे होते हैं और एक मोटा सा एम्प्लॉय बोलता है, अच्छा काम किया आज हमने, कुछ पीने के लिए रुके घर जाते हुए रास्ते में। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है, सुनने में अच्छा है। फिर एक टोपी वाला बंदा बोलता है, हम सबको जाना चाहिए। फिर जो बंदा बोल रहा होता है सुनने में अच्छा है वो बोलता है, मोरी भी आएगा ना। फिर वो टोपी वाला बंदा उसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है, ना वो नहीं, उसे अकेला रहना ही पसंद है। और हम देखते हैं मोरी उस जगह के टैप से अपनी बोतलों में पानी भर रहा होता है। उसने इतनी सारी बोतलें क्यों रखी होती है हमको अभी पता नहीं होता, और हम आगे जरूर जानेंगे। वो बहुत सारी बोतलों में पानी भर रहा होता है और वो पानी भर लेता है, सारी बोतलों को ढक्कन लगा देता है और बोलता है, ये हो गई 20 बोतल। और वो सारी बोतलों को एक बैग में पैक करता है और वहां से निकल जाता है। उसको निकलते हुए कुरोसावा देख लेता है अपनी कार में से और बोलता है, क्या इतना बड़ा बैकपैक, क्या वो माउंटेन्स पे जा रहा है? और फिर कुरोसावा थोड़ा सोचता है और बोलता है, ओह वेल 2 साल बीत चुके हैं, मुझे देखना चाहिए वो जा कहाँ रहा है। और फिर मोरी वहां से बहुत देर तक चलते चलते आगे जाता है और हाफने लगता है। और फिर मोरी बहुत देर तक चल रहा होता है और वो आगे चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है, इन 20 बोतलों के साथ जहाँ एक बोतल 1.5 लीटर की है तो मतलब इसका वजन 30 किलो है। आपको इतना वजन कैरी करना होता है एक दिन में एल्पाइन क्लाइंब्स पे। तो गाइस मोरी किसी पहाड़ को क्लाइंब करने की प्रैक्टिस कर रहा है और उस सिचुएशन को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं आगे जहाँ मोरी कुछ बहुत लंबी सीढ़ियों के पास आता है। वो वहाँ पे अपना पहला कदम रखता है और अपने मन में बोलता है, मुझे एक स्टेप किकिंग यूज करनी पड़ेगी स्नो में। इसका मतलब खोदना और पटकना मेरे पैर को अच्छे से स्नो में। और वो एकदम जैसे स्नो में अपने पैर रखते हैं वैसे ही सीढ़ियों पे अपने पैर रख रहा होता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। पर उसके पीछे कुरोसावा आता है और हाफते हाफते अपने मन में बोलता है, 5 मेट्रो स्टेशन और अब ये सीढ़ियाँ, क्या ये माउंटेन के लिए तैयारी कर रहा है? तो गाइस ये बंदा 5 स्टेशन चल के आया है, वो भी अपने बैकपैक में 30 किलो वजन लेके। और इस बंदे ने सिर्फ एक चॉकलेट का पीस खाया पूरे दिन में। और फिर मोरी बहुत थक चुका होता है और हाफते हाफते तब भी अपनी सारी एनर्जी लगा के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है। और हम देखते एक पैनल जहाँ पे मोरी अटैक टाइटन जैसा दिख रहा होता है, पर उसने अपने पीठ पे एक बड़ा सा रॉक लिया होता है। वो ऐसा इमेजिन कर रहा होता है अपने मन में। और फिर मोरी अपना अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, हाफते हाफते सीढ़ियाँ चढ़ता है और अपनी गेट पे पहुंचता है और अपनी चाबी लगाता है और अपना गेट खोलता है। और वो बहुत थक चुका होता है और वो जैसे अपने घर में पैर रखता है वो इंस्टेंटली उधर गिर जाता है। और हम देखते हैं उसके घर का सीन जहाँ पे उसके रूम के ओनर ने उसकी पानी की सप्लाई बंद कर दी होती है क्योंकि उसने रेंट नहीं भरा है बहुत टाइम से, और उसकी बहुत सारी चीजें बंद कर दी होती है। और फिर मोरी अपना हाथ बहुत मुश्किल से अपने बैग की तरफ लेके जाता है हाफते हाफते और एक बोतल निकाल के उसमें से पानी पीने लगता है। और फिर मोरी पानी पी के बहुत फोकस के साथ एक पोस्टर को देखता है जिसमें लिखा होता है, क्लाइम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पीक। और उस पोस्टर को देख के वो स्माइल करता है। पर तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। दरवाजे के पीछे जो बंदा होता है वो बंदा बोलता है, माफ करना, ये एक इंट्रोडक्शन है आपके नए नेबर के द्वारा। और फिर मोरी जैसे दरवाजा खुलता है और अपनी एक आंख से देखता है और वहाँ पे कुरोसावा होता है, बोलता है, हे देयर मेहनती बेवकूफ लड़के, और एक अजीब सी स्माइल देता है। मोरी उसको देख के डर जाता है और फिर कुरोसावा बोलता है, तूने स्कूल छोड़ दिया और घर भी, तो अभी तू आखिर असल में कर क्या रहा है इन दिनों? और फिर मोरी ये सुन के अपना गेट बंद कर देता है, लेकिन कुरोसावा उस गेट को बड़े आराम से अपने एक हाथ से रोकते हुए बोल रहा होता है, अरे रे रे रे, तू एक दर्द है यार, तुझे याद होगा ही ना अगले संडे क्या है? और फिर ये सुन के मोरी थोड़ा शॉक हो जाता है और गेट बंद कर देता है। पर वो आगे बोलता है, मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है। और फिर कुरोसावा उसके पास एक कार्ड फेंक देता है और बोलता है, मैं इंतजार करूंगा, तो टच में रहना, मिलते हैं फिर। और फिर मोरी उस फेंके हुए कार्ड को देखता है और उस पे लिखा होता है, मितासिमो कुरोसावा, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ये बंदा अभी भी जर्नलिस्ट ही है, ये अभी भी नहीं हटा उस काम से। और उस पे उसका नंबर भी होता है, तो मोरी उसको कॉल कर सकता है उससे। और कुरोसावा ने एक इनविटेशन भी भेजा होता है, क्लाइंबिंग मेमोरेटिंग द 3rd एनिवर्सरी ऑफ डेथ ऑफ मसाओ ओनाशी। तो गाइस कुरोसावा ने बुलाया है मोरी को एक मेमोरियल क्लाइंब के लिए ओनाशी सेंसे की याद में। तो हम देखते हैं रात बीतती है और सुबह होती है और हम देखते हैं मोरी फिर से उतना बड़ा बोझा लेके वापस जा रहा होता है अपने काम पे। और उसको जाते जाते अपने मन में याद आता है ओनाशी सेंसे का फ्यूनरल, जहाँ पे बहुत से लोग कुछ ना कुछ मोरी को बोल रहे थे। और फिर हम जाते हैं वहीं पे पास्ट में जहाँ पे ओनाशी सेंसे की मम्मी बहुत जोर से रोते रोते बोलती है, मसाओ। और फिर उन्होंने से कुछ लोगों में से एक बंदा बोलता है, तुमने उसका फेस देखा, सब उस सड़े हुए स्टूडेंट की वजह से। फिर उसका रिप्लाई देते हुए दूसरा आदमी बोलता है, हाँ, उसके सर पे डायरेक्ट हिट हुआ था, उन लोगों ने न्यूज़पेपर लगाया है बैंडेजेस के नीचे ताकि उसका सर हमको ना दिखे, वो इतनी बुरी तरह से
लगा था उन्हें सेंसे के सर पे गाइस। और फिर मोरी यही सब सोचते अपने मन में बोलता है, मैं अपना चेहरा आखिर कैसे दिखा सकता हूँ मेमोरियल क्राइम पर। और फिर वो बहुत हाँफते हाँफते अपने जॉब पे पहुंच जाता है। वो अपना लॉकर बंद कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक नाकामुरा नाम का बंदा आता है और वो अपने हाथ जोड़ते हुए मोरी को बोलता है, सॉरी मोरी, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं नेक्स्ट संडे को काम करने वाला हूँ पर मेरी दादी बीमार है, क्या तुम मेरी जगह काम कर लोगे? मोरी अपने मन में बोलता है, पर अगले संडे तो। फिर वो नाकामुरा और रिक्वेस्ट करता है, बोलता है प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। फिर मोरी उस पर दया करके बोलता है ठीक है। नाकामुरा बोलता है सच में? थैंक्स, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे, तू क्या आदमी है मोरी। और फिर नाकामुरा वहाँ पे एक्टिंग करके वहाँ से निकल के अपने दोस्तों के पास जाके बोलता है, बहुत बढ़िया, अब मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर उसको एक आदमी जो सिगरेट पी रहा था वो बोलता है, अरे यार सिंगल्स पार्टी है खाली, वो भी सिर्फ नर्सेस के साथ। नाकामुरा बोलता है उसको बहुत मजा आ रहा होता है। फिर वही आदमी फिर से बोलता है, इतना जोर से मत चिल्ला, वो सुन लेगा। फिर नाकामुरा बोलता है, यार मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा के आते हैं। फिर एक मोटा सा आदमी बोलता है, हाँ बहुत बहुत अच्छा आइडिया है। तो गाइस इस बंदे ने मोरी का यूज कर लिया, पर मोरी को ये सब बातें पता नहीं है। पर इन सब की बातें वो लड़की सुन रही होती है जो मोरी और मैनेजर के लिए उस दिन कॉफी लेके आई थी, और वो मोरी के बारे में थोड़ी चिंता भी करती है। ये सब बातें वो सुन लेती है। और हम देखते हैं लंच ब्रेक का टाइम, जहाँ मोरी अपने गियर के अंदर से टैक्स निकाल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तो अब मेरे पास काम है संडे को, तो ये परफेक्ट है। तो गाइस मोरी को जाने का वहाँ मन नहीं होता और यही उसको चाहिए था कि उसको कोई काम मिल जाए, और उसको काम मिल चुका है, तो अब मोरी शायद वहाँ पे नहीं जाएगा। और फिर अचानक से वहाँ पे वो लड़की आती है और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए सिल दूं? मोरी उसको देख के थोड़ा सा शॉक होता है और फिर वो अपना काम फिर से करने लग जाता है और बोलता है, नहीं शुक्रिया, ये मेरा अपना गियर है। फिर वो लड़की उससे पूछती है, क्या ये माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए है? तुम ये टैग क्यों निकाल रहे हो? मोरी उसकी तरफ थोड़ी तिरछी नजर से देखता है और बोलता है, ये टैग इसे भारी बना देता है। और फिर वो लड़की आगे बोलती है, मोरी, मैंने सुना तुम नाकामुरा की जगह काम करने वाले हो, क्या तुम्हें सच में चलेगा? मोरी बोलता हाँ चलेगा। और फिर लड़की थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, वो बंदा एक नंबर का हरामी आदमी है। ये सुन के मोरी थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर वो लड़की आगे बोलती है, वो असल में अपने दोस्तों के साथ मजे करने जाने वाला है, वो सब तुमसे काम करवाते हैं क्योंकि तुम किसी को ना नहीं बोलते, तुम बहुत घुल मिलते नहीं हो सबसे, पर तुम यहाँ पे किसी से भी ज्यादा डेडिकेटेड हो। ये सब बातें मोरी सुन रहा होता और कुछ नहीं बोलता। और फिर लड़की आगे बोलती है, तुम हर संडे को माउंटेन्स पे जाते हो ना, तो अगली बार मुझे भी ले जाना। मोरी का ये सुन के दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो लड़की एकदम क्रीपी सी स्माइल देके जाती है। पता नहीं मेरे को ये स्माइल क्रीपी क्यों लग रही है, पर वो लड़की जाते हुए बोलती है, चलो ठीक है, तुम्हारा नेम लिख देती हूँ एंट्री बुक में इस संडे के लिए। और हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने घर पे जा रहे होते हैं काम के बाद। सब लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। और फिर मोरी कुरोसावा का कार्ड देखते हुए बोल रहा होता है अपने मन में, सॉरी मिस्टर ओनासी। पर तभी जैसे वो जा रहा होता है, वो लड़की उसके पास आती है और बोलती है, अच्छा काम किया आज। और लड़की आगे बोलती है, होप करती हूँ तुम माइंड नहीं करोगे, पर मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं भी इस संडे को काम करूंगी। और मोरी की ये सुन के आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसको लगने लगता है कि फिर से कोई उसके एकदम क्लोज आ रहा है। तो वो उससे दूर होने के लिए फोन बूथ पे जाके कुरोसावा को फोन करता है और बोलता है, हेलो, मैं मोरी हूँ, इस संडे के लिए मैं जाऊंगा, मुझे कोई काम नहीं है संडे को। और फिर मोरी फोन रख देता है बिना कुरोसावा की एक बात भी सुने। और हम देखते हैं कॉल लेंथ सिर्फ 30 सेकंड की होती है। और फिर कुरोसावा अपना फोन बंद करता है और बोलता है, इस बार तो नहीं भाग पाएगा दूर। तो गाइस आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।